आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर जो है पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन अप्लाई क्या किए हैं, समाप्त कर दिए हैं। आज उसका हम लोगों को बच्चों को क्या करना है कि जांच करना है कि प्रकाश के परावर्तन में कितना याद हुआ है। बस हमें उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। और जितने लोग ये वीडियो भी देखेंगे, जो नए लोग हैं, याद रखेंगे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उसको कॉपी ले करके बैठना है, और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर भी देंगे, वो लिख लेना है, क्योंकि जितना यहाँ डिस्कस क्वेश्चन होगा उतना ही एग्ज़ाम में आएंगे। बातें समझ में आ रही है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले बॉयज़ में खड़ा करते हैं हर्ष कुमार को। हम इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देना है। तुम बताओ हमको कि दर्पण जो है किस किस चीज़ से बना होता है, किस किस चीज़ से बन सकता है। मतलब क्या, फिर से क्वेश्चन समझ लो। दर्पण जो होता है हम लोग किस किस चीज़ से बना सकते हैं। अब सुनोगे 2 मिनट। अब जो लोग ये वीडियो देखेंगे तुमको ये वाला क्वेश्चन लिख लेना है कि दर्पण किस किस चीज़ से बनता है। उसका आंसर ये लड़का देखते हैं बताता है कि नहीं बताता, बोलो। सर कांच से बना सकते हैं। कांच से बना सकते हैं। प्लास्टिक लकड़ी से। यस। क्या हम मिट्टी से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? नहीं सर। मिट्टी से बनेगा कि नहीं बनेगा जी? नहीं बनेगा। और ये हमारा हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। बात समझे कि ना समझे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम तुमसे पूछें कि ये बताओ कि उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? सर उत्तल दर्पण का सर ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की आवर्धन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा जी? बोलो क्या होना चाहिए? तो वो तुम्हारा धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन के मान क्या होना चाहिए, तुमको धनात्मक होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं तुमको कि बताओगे कि तुमको कि आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन सर, हाँ सर वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। गलत है कि सही है जी? सही है कि गलत है? सही है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यस सर, ना जी? एम द्वारा सूचित किया। और आवर्धन के 2 फार्मूला बताओ। अच्छा सर, m बराबर HI बाई HO। हाँ। और एक हो जाएगा m बराबर -B बाई U। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछें कि अवतल दर्पण के उपयोग बताओ। सर हजामती दर्पण में सर। अच्छा। गाड़ियों के हेडलाइट में जी। और सर डॉक्टरी इलाज में। अच्छा, इत्यादि। उसके बाद चलो और बताओगे हमको क्वेश्चन कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा और छोटा और वस्तु के बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण में सर। अवतल दर्पण। सही है कि गलत है जी? सही है। चलो जी, ये लड़का जो है याद किया है। देखते हैं अगला लड़का का नाम क्या है, बोलो। बैठ जाओ तुम। अंशु कुमार। तन तेज बोला का है, मेरा इलवराई से बोला तेज। का नाम है? अंशु कुमार। अंशु कुमार बताओ हमको कि समतल, हम तुमको 3 गो दर्पण देते हैं। कितना दर्पण देते हैं? 3 दर्पण देते हैं, समतल, अवतल और उत्तल। 3 दर्पण को तुमसे पूछा जाए कि छू करके बताना है। तीनों दर्पण को छू करके बताना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा दर्पण सर परावर्तक सतह से। परावर्तक सतह कैसे? सर समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। अजी। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अच्छा। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। अच्छा, सही है कि गलत है जी? उसके बाद बताओ कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। उसके बाद बताओ कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक कि ऋणात्मक? अवतल दर्पण में सर धनात्मक होता है। ये बात गलत है कि सही है जी? ऋणात्मक कि धनात्मक? ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि सर उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्यों धनात्मक ऋणात्मक होगा? सर दर्पण के सामने की सारी दूरियां धनात्मक। हाँ, क्योंकि अवतल दर्पण में F और R क्या होता है, दर्पण के सामने होता है। दूसरा क्वेश्चन हम तुमसे पूछे कि समतल दर्पण में वास्तविक तुमको उल्टा प्रतिबिंब बनता है कि पार्श्विक उल्टा बनता है? सर पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या होता है? सर दाएं का बाएं और बाएं का दाएं। और उल्टा का मतलब क्या होता है? सर ऊपर का नीचे। अच्छा, ये बताओ हमको कि समतल दर्पण में हमको पूरा प्रतिबिंब अगर देखना हो, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब हम लोगों को देखना हो, तो समतल दर्पण की ऊंचाई हमारे ऊंचाई से कितनी होनी चाहिए? कम से कम आधी होनी चाहिए। बात सही है कि गलत है जी? सही है। चलो जी, तुम बताओ
हमको बताओ कि समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है कि काल्पनिक? समतल दर्पण में वास्तविक कि काल्पनिक? वास्तविक बनता है जी कि काल्पनिक? काल्पनिक बनता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे। ये बताओ कि अवतल दर्पण में तुमको, अवतल दर्पण में यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक कि ऋणात्मक? ऋणात्मक। सही है कि गलत है जी? उसके बाद बताओ हमको कि F = R/2 ना जी किस दर्पण के लिए लागू होगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण का मतलब क्या? कि कौन सा दर्पण? अवतल उत्तल दोनों। अवतल उत्तल दोनों। अच्छा, ये बताओ कि समतल दर्पण में F = R/2 लागू होगा कि नहीं होगा? समतल दर्पण में नहीं। क्यों नहीं लागू होगा? कि सर गोलीय दर्पण का सिर्फ अवतल उत्तल होता है, समतल दर्पण क्यों लागू नहीं होगा? चलो जी तुम बैठ जाओ। चलो चला, तुम बताओ कि समतल दर्पण में F = R/2 लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, उसके बाद बता दो हमको कि अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है प्रतिबिंब कि काल्पनिक बनता है? दोनों बनता है। दोनों बनता है। उसके बाद बताओ कि अवतल दर्पण में जो बनता है तुमको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है? दोनों बनता है। दोनों बनता है। कहना पड़ेगा कि तीनों बनता है इसमें। बोलो जी। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर। चलो जी बैठ जाओ। तुम बताओ नाम क्या है जी? सर देवराज। देवराज। सर देवराज की केवल देवराज? नहीं सर देव। अच्छा, उसके बाद बताओ तुम कि समतल दर्पण में F = R/2 लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? सर क्योंकि उसमें वक्ता त्रिज्या मतलब त्रिज्या नहीं होती है। त्रिज्या नहीं होती है। अच्छा, त्रिज्या नहीं होती है कि त्रिज्या अनंत होती है? सर उसमें त्रिज्या अनंत होती है सर। अनंत होती है। बात समझे कि ना समझे? तो तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण में F = R/2 लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बताएंगे नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है। अच्छा, उसके बाद चलो जी और भी क्वेश्चन बताओगे? बैठ जाओ, रुको जी। और बताओ तुम हमको कि समतल दर्पण के विशेषताओं को बताओ। सर समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हाँ। सर समतल दर्पण में पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा। समतल दर्पण में पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए, वस्तु की पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए हाँ। दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। अच्छा, और भी सर समतल दर्पण में किरणों को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरणें 2 थीटा से घूम जाती है। अच्छा। सर समतल दर्पण में त्रिज्याएं अनंत होती है। अच्छा, और भी। अच्छा, और बताओ तुम हमको कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताओगे क्या? सर अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। हाँ। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। अच्छा। सर उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। अच्छा। अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के हेडलाइट में हेडलाइट किया में जाता है। अच्छा, ये बात बताओगे हमको कि अवतल दर्पण को भी गाड़ियों के हेडलाइट में क्यों करते हैं? सर क्योंकि वो किरणों को समांतर भेजता है, जिसकी वजह से किरणें दूर दूर तक जाती है। अच्छा, ये बात सही है कि गलत है जी? सही है सर। सही है। चलो जी खड़ा हो जाओ। तुम बताओ नाम क्या है तुम्हारा? संजीत कुमार। संजीत कुमार। अच्छा, तुम बताओ हमको कि अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। यदि फोकस के डिफिनेशन बता दो। हाँ जी। प्रधान अक्ष के बताते हैं सर। गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष के समान। अच्छा, ये बात बताओ हमको, बताते हैं सर, मालूम है। समय नहीं लेंगे। ये बात बताओ कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें पर दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? बोलो। फोकस पर सर। फोकस पर। Yes. अच्छा, उसके बाद बताओ हमको कि अगर पोल से किरणें जाएगी, गोलीय दर्पण में पोल से जाती है, तो परावर्तन के बाद क्या करेगी वो? क्या बोले? यदि प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण में ध्रुव पर आपतित होती है तो क्या होगी? बढ़िया से नहीं याद हुआ है। चलो जी, चला किधर गया? चलो बैठ जाओ। तुम बता दो हमको कि अवतल दर्पण के बताओ कि अवतल दर्पण जो परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है वो धंसा हुआ होता है कि उठा हुआ होता है? धंसा होता। परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। ये बात गलत है कि सही है जी? गलत है कि सही है? गलत है। गलत है। उसके बाद बताओ तुमको समतल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ कि धंसा हुआ?
हमको ये बात पता है तुमको कि सभी लोगों को क्वेश्चन याद है, लेकिन कैमरे के सामने जो है थोड़ा सा हम लोगों में नर्वसनेस आ गई है, याद रखेंगे। बस समझिए, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी को याद नहीं है, सबको याद है, लेकिन जो है ये कैमरे के सामने पहले पहले आया है, इसलिए थोड़ा सा नवा समझे। हम भी जब हुए थे ना तो हम तो सीधा बोल भी नहीं कर सकते, इससे नवा समझे, तो नया कहती है। चलो चला, तुम ही को उस समय से खोज रहे थे, तुम बताओ हमको कि नाम क्या है तुम्हारा? अनुज के मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा, अब तो तुम बड़ा हो गया है। अरे तो अब बताओ तुम हमको कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में क्यों करते हैं? हमेशा परीक्षा में पूछता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकाश के थोड़ा जो किरण परिवर्तित हो, फोकस से परिवर्तित होकर समांतर जाती है, जिससे अच्छा, दूर दूर तक दिखाई देता है। हाँ अच्छा, उसके बाद बताओ हमको कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में भी करते हैं, ये बात सही है कि गलत है? सही है। क्यों करते हैं? सर, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में इसलिए करते हैं कि सर जो दांत में सर जो फंसे खाद्य पदार्थ होते हैं उससे सर बड़ा बड़ा दिखाई देता है, उसको ना बात समझे, डॉक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से निकाल सकता है। ये अच्छा, ये बात बताओ हमको कि अवतल दर्पण में तुमको जो होते हैं वो सभी दूरियां जो होती है अवतल दर्पण में, वो दर्पण के सामने होती है कि पीछे होती है? सामने होती है। तो सामने की दूरियां धनात्मक कि ऋणात्मक? सामने की दूरियां से ऋणात्मक होती है। बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद बताओ कि ध्रुव पर कोई किरणें आपतित हो गई प्रकाश तो क्या करेगी? वो प्रकाश के परिवर्तन का नियम, प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करेगी। प्रकाश के परिवर्तन के नियम का कौन सा नियम का पालन करेगी? कौन आई बराबर कौन आई बराबर कौन आर। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है जी? दो नियम है। ये बात सही है गलत है? सही है। चलो और बैठ जाओ। चलो चला, क्या नाम है? प्रिंस कुमार। बताओ हमको कि अवतल दर्पण को के परिभाषा बताओ हमको। अवतल दर्पण का परिवर्तक सतह वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अच्छा, ये बताओ उत्तल दर्पण के एगो उपयोग बताओ। उत्तल दर्पण, हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के हेडलाइट में, गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। अच्छा, ये बात बताओ हमको कि समतल दर्पण का उपयोग जो है, उपयोग नहीं, समतल दर्पण के विशेषता बताओगे? बताओ। समतल दर्पण का परिवर्तक सतह समतल होता है। और भी चीजें हैं उसमें। अच्छा, ये बताओ कि समतल दर्पण में कोई किरणें आपतित हो रही है ना जी, तो वो थीटा कोण बना रही है। अगर हम उस समय मिरर को थीटा कोण से घुमा दे तो परावर्तित किरणें कितना थीटा से घूम जाती है? 2 थीटा से घूम जाती है। 2 थीटा से घूम जाती है ना जी। बैठ जाओ। इमरान किधर है जी? अच्छा हाँ, इमरान खान बताएंगे हमको, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अभी नहीं है ना, हारे हुए प्रधानमंत्री है ना, मतलब जीत गए तो फिर हार गए ना जी। पाकिस्तान। खैर हमको ये बायोडाटा पता नहीं है, तुम बता दो हमको। सुंदर लड़का है ये। और बताओ हमको कि बड़ाई इसलिए करते हैं कि थोड़ा भुला जाओ तुम, उसके बाद पूछेंगे। चलो बताओ हमको कि उत्तल दर्पण में सभी दूरियां धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? धनात्मक। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि इसके पीछे होती है। क्या पीछे होती है? दूरियां सभी पीछे होती है ना जी। प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा? काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक वाली चीजें क्या होती है? तुमको धनात्मक होती है। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि उत्तल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में 12 छोटा बराबर तीनों बनता है। 12 छोटा बराबर तीनों बनता है जी। वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, बराबर नहीं बनता है। बराबर नहीं बनता है। अच्छा ये बात है। अच्छा ये बताओ तुम हमको, आगे क्वेश्चन बताओ। अवतल दर्पण में चलेगा। अच्छा, तो उसके बाद बताओ हमको कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं? आपतन का परिवर्तन कौन? अच्छा, एक और नियम क्या है? एक और नियम क्या है? 2 बोल रहा हूँ तो 2 नियम होला, तो एगो तो बता दे, दूसरा बताओ। आपतित के परिवर्तित किरण सर। अच्छा, आपतन बिंदु कहाँ गया? अच्छा चलो जी बैठ जाओ। और कोई वॉइस में बोलेगा क्या? चलो, नाम क्या है तुम्हारा? हर्षवर्धन कुमार। हर्षवर्धन। नवा समझिए, कोई एक्टर भी है शायद लगता है।
मिश्रा जी। ये बताओ हमको, स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन। अच्छा, तो ये बताओ हमको कि अवतल दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बने, ये क्वेश्चन नोट करने लायक है कि अवतल दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बने तब जो होगा उसका आवर्धन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा। सही है कि गलत है? सही है। सही है। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो तो काल्पनिक तभी से धनात्मक। जब अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो आवर्धन के मान ऋणात्मक के धनात्मक। धनात्मक। दूसरा क्वेश्चन आओ, हम तुमसे पूछे ऋणात्मक कि ये बात बताओ तुमको, ये अवतल दर्पण का उपयोग बताओ। अवतल दर्पण का उपयोग सरकारियों के हेडलाइट में किया जी। जाता है, टॉर्च में किया जाता है, टॉर्च में डॉक्टरी किया इलाज जाता में है। किया बहुत जाता है, अच्छा। सौर ऊर्जा में किया सौर ऊर्जा में किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग बताओगे? जाता है। गाड़ियों के साइड में गाड़ियों के साइड में। बात सही है कि गलत है जी? सही है सर। बैठ जाओ, देखते हैं किधर है मिश्रा जी। खड़ा हो जाइए। बताओगे हमको, तुम बता दो हमको केवल ये बात कि जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है? पूर्ण रूप से उसी पथ से लौट जाती है ना जी। अच्छा, उसके बाद बताओ हमको कि जब समांतर जाएगी तब कहाँ से आएगी? फोकस से आएगी। और जब ध्रुव परावर्तित होगी तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी। परावर्तन का नियम क्या है? बहुत अच्छा। देखो जी, लड़का सब में तो ठीक ठाक है। देखते हैं कि लड़की सब में क्या हालचाल है। लड़की कौन है जी? चलो जी, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? सुनो। अनुष्का। अनुष्का कुमारी, ये बताओ हमको कि F = R/2, F = R/2 किस दर्पण में लागू होगा? गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण के मतलब कौन कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण दोनों। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों अवतल में। दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा, तो ये बात बताओ कि समतल दर्पण में F = R/2 लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? इसकी त्रिज्या अनंत होती है। त्रिज्या अनंत होती है। अच्छा, ये बताओ कि सभी लोगों को ये बात पता है कि जब समांतर किरणें आती है प्रधान अक्ष की, जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आएगी तो कहाँ से जाती है? लेकिन अगर असमांतर किरणें आए तब कहाँ से जाएगी? फोकस से ही जाएंगी। फोकस से ही जाएगी। ये बात सही है कि गलत है जी? कहाँ जाएगी? फोकस के किसी भी तल पर मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि बताओ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, हाँ। जबकि उत्तल दर्पण का उठा हुआ होता है। जी। अवतल दर्पण में काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अच्छा। अवतल दर्पण के में वस्तु से बड़ा छोटा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनते हैं, अच्छा। जबकि उत्तल दर्पण में केवल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, सौर ऊर्जा टॉर्च में किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग केवल गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अच्छा, ये बात बताओ हमको, समतल दर्पण की विशेषता बताओ। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। समतल दर्पण की विशेषता, इसमें वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें हमें सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें अनंत त्रिज्याएं होती हैं। किसी भी वस्तु का दर्पण में देखने के लिए उसका प्रतिबिंब उस वस्तु की जैसे आधी होनी चाहिए। और अच्छा, और बताओ हमको कि आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को किस चीज से सूचित करते हैं? पूरा डिटेल में बताओ इस सब के बारे में। आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। हाँ, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वो समात्रक नहीं होता है, मात्रक आवर्धन का नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आवेशहीन होता है। आवेश ही नहीं, समान राशियों का अनुपात होता है। अच्छा, उसके बाद बताओ हमको कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जिस स्थिति पर वस्तु को रखेंगे? अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जिस स्थिति पर वस्तु को रखें तो उसका जो प्रतिबिंब हो
वो वस्तु के हाइट के बराबर प्रतिबिंब बने। सी पर सही है कि गलत है? सही है। अवतल दर्पण में एक ऐसा केस बताना है, एक ही ऐसा केस। अच्छा ये बता सुनो, अवतल दर्पण में कितना केस है, कितना स्थिति है जिस स्थिति पर किसी वस्तु को रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? दो गो स्थिति है जी, लोगों को एक पता होता है। तुम बताओ तुमको कौन कौन है? पी और एफ के बीच और एक पी पर। हाँ, पी और एफ के बीच पर रखेंगे तो भी अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और पी पर रखेंगे तो भी काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा एक और चीज कि अवतल दर्पण में एक लोग केस याद करते रहते हैं क्या कि अवतल दर्पण में सी एक ऐसा बिंदु है जहाँ वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। एक एफ भी है, बोलो जी, एक एफ भी वह बिंदु है जिस पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। चलो ये तो लड़की खूब बढ़िया याद किया। चलो जी बगल में बी के बीच में। अच्छा तुम बताओ क्या नाम है? तुलसी कुमारी नाम है। नाम तो खूब बढ़िया है। नवा समझे काम भी वैसे करे, नवा समझा तब तुलसी जी के अपमान हो गए, इसलिए कुछ काम ऐसे होने चाहिए कि नाम प्रभु। चलो जी सुनो, तुम बताओ हमको कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? दो नियम। अच्छा कौन कौन है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरणें परावर्तन किरणें तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा उसके बाद बताओ कि अजांती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अजांती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का। ये बात बताओ हमको कि गोलीय दर्पण में एफ और आर के बीच में संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में एफ और आर के बीच संबंध F बराबर R/2। एफ बराबर R/2। अच्छा गोलीय दर्पण में एफ भी और यू के बीच संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में एफ भी और यू, उसी को हम लोग दर्पण फार्मूला बोलते हैं। याद है दर्पण फार्मूला? बोलो जी, रुको मत बोलो। 1/F बराबर 1/V + 1/U। अच्छा सही है। अच्छा उसके बाद बता दो हमको ये जो F = R/2 जो है किस दर्पण के लिए लागू होगा? गोलीय दर्पण। अच्छा एक और क्वेश्चन जी, तुम बताना हमको कि समतल दर्पण में कोई किरणें लंबवत आपतित होती है। समतल दर्पण में कोई किरणें लंबवत आपतित होती है, समतल दर्पण में कोई किरणें लंबवत आपतित होती है तो उसका आपतन कोण परावर्तन कोण के मान कितना होगा? बराबर होगा। बराबर के मतलब कितना होगा? 90। कितना? 90, 0, 180, 90 डिग्री। 90 डिग्री। बात गलत है कि सही है जी? गलत है कि सही है? कितना डिग्री पर होगा? 0 डिग्री पर होगा। बोलो जी। अच्छा ये बात बताओ कि दर्पण में दूरी कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। और कोण कहाँ से मापा जाता है? कोण दर्पण में दूरी तो पता है कि कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से, लेकिन कोण कहाँ से मापेंगे? आपतन बिंदु से। चलो जी कोई लड़की बताओ तो तुम कहाँ से मापेंगे? अभिलंब से। बात सही है कि गलत है जी? बैठ जाओ, 2 पॉइंट से हारी हुई है तुम। अब तुमको पूछे हम, आगे बताओगे तुम कि क्या नाम है? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी। अब तो बड़ी हो गई, बड़ी कुमारी नाम नवा समझे, अब छोटी है नहीं है। तो बताओ तुम हमको कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक। ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक जी? धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बताओ हमको कि समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है कि पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है?
पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या हुआ? बाएं का बाएं और बाएं का दाएं। अच्छा, समतल दर्पण में अगर हम ओ को रखे, एबीसीडी में वो याद है, ओ को रखे समतल दर्पण क्या कहता है? ओ में कोई परिवर्तन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बोलो। नहीं। और बी में परिवर्तन दिखाई देगा कि नहीं? देगा। दिखाई देगा। बोलो जी, देगा ना जी? अच्छा चलो जी, और कोई लड़की में है? बैठ जाओ। चलो, किधर गई? क्या नाम है? संध्या कुमारी। तो संध्या कुमारी जो है, हमको नाम से पता चलता है कि तुम शाम को जन्म ली थी। सही बात है कि गलत है? सही है ना? देखो हम गेस कर लिए तुमको। रुको जी, सुनो। संध्या कुमारी, एक तो दो को नाम है, एक संध्या, एक खुशी। खुशी जब नाम होगा तो हमें 90% लड़की जो होगी ना वो बड़ी होती है। उसके केस में नाम पेरेंट्स खुशी रख देते हैं। ये जा करके मिला 90% केस बता रहे हैं, 2-4% केस है अपवाद में। संध्या का मतलब जो शाम में जन्म लेता है। तो खैर बताओ, देखो हम भविष्यवाणी भी कर देते हैं। तुम बताओ हमको, सुनो कि दर्पण, गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में F=R/2 होता है ना जी? समतल दर्पण में F=R/2 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या अनंत होती है। अच्छा, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कि वास्तविक बनता है? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है तो उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? सीधा बनता है। सीधा बनता है। और ये बताओ हमको कि अवतल दर्पण में यदि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? यदि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बढ़ रहा है तो उसमें प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? बोलो। धनात्मक होगी। सही है कि गलत है जी? सही है। और कोई लड़की में बताएगी क्या? हाँ चलो, नाम क्या है तुम्हारा? प्रकृति। कीर्ति। तो बताओ कीर्ति, तुम हमको कि अवतल दर्पण का उपयोग बताओ। अवतल दर्पण का उपयोग, हाँ। अवतल दर्पण का उपयोग अजानती दर्पण में होता है। हाँ। अवतल दर्पण का सौर ऊर्जा में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में होता है। अच्छा, ये बात बताओ हमको कि अगर अवतल दर्पण में केंद्र पर किरणें आपतित होगी, वक्ता केंद्र पर, तो कहाँ से जाएगी? सर उसी पक्ष से लौट जाएगी। सही है। अच्छा, उसके बाद बताओ तुम हमको कि समांतर किरणें कहाँ से जाएगी? प्रधान अक्ष के समांतर। सर फोकस है। फोकस है। सही है ना जी? और कोई लड़की बोलेगी? चलो, बोलेगी? बताएगी? बैठ जाओ। क्या नाम है? अच्छा, खुशी में कब हो गई? एक। अच्छा, तुम बताओ हमको कि क्या बताएगी? तुम बताओ हमको कि समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि काल्पनिक बनता है? सर काल्पनिक। हम काल्पनिक बनते हैं कि प्रतिबिंब काल्पनिक? माने हम कि प्रतिबिंब? प्रतिबिंब। अच्छा, ये बात बताओ कि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है कि उल्टा बनता है? सर सीधा बनता है। सर तो सीधा ही नहीं है। ये दर्पण के समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है कि पीछे बनता है? पीछे बनता है। सही है कि गलत? सही। बहुत अच्छा। और कोई गर्ल्स है क्या? चलो, चल जबरदस्ती अगर खड़ा करा रही है, पाँव धो के देखो जी। आई, चलो बैठ जाओ। तुम बताओ हमको कि धनाधन लाइट के स्पीड से बताओ समतल दर्पण की विशेषता। हाँ
समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण पार्श्विक उल्टा होता है। समतल दर्पण में सर समतल दर्पण में पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में अनंत त्रिज्याएं होती है। समतल दर्पण में किसी वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। समतल दर्पण में थीटा कोण से घुमाने में परिवर्तक कोण 2 थीटा हो जाती है। अच्छा, इसके बाद बताओ हमको कि समतल दर्पण में प्रकाश की किरणों को समतल दर्पण पर लंबवत गिराया जाए तो आपतन कोण के मान अपवर्तन कोण के मान कितना होगा? सर 0 डिग्री। सर 0 डिग्री। बहुत बढ़िया जवाब दे रही है, सब समझिए। ऐसा नहीं उठ सब क्वेश्चन में फंसा रहा है हमको। तो उसके बाद बताओ हमको कि गोलीय दर्पण में F और R के बीच में संबंध। सर F बराबर R/2। R/2 ये समतल दर्पण में लागू होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ कि हम लोग कांच से दर्पण बना सकते हैं क्या? सर बना सकते हैं। अच्छा, लकड़ी से बना सकते हैं सर क्या? बना सकते हैं। प्लास्टिक से बना सकते हैं क्या? सकते हैं। मिट्टी से बना सकते हैं नहीं क्या? सर। नहीं बना सकते। बोलो ये बताओ हमको कि जो होता है तुमको उत्तल दर्पण में सभी दूरियां धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है? उत्तल दर्पण में सर ऋणात्मक की धनात्मक थी। सर गलत है कि सही है? देखो बोलिएगा, गलत है सही है? गलत है। उत्तल दर्पण में सभी दूरियां धनात्मक होती है। अच्छा, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी धनात्मक ऋणात्मक? बोलो। ऋणात्मक। हम बताए थे तुमको कि कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हमारे पास सुनो जी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट थे और हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग देख लेंगे पेपर में। अब हम लोग दूसरे चैप्टर जब पढ़ लेंगे प्रकाश का अपवर्तन, तो उसका कन्वर्सेशन होने वाला है। अभी तो इसमें हम जानते हैं कि सभी को क्वेश्चन याद बात समझे, लेकिन ये खड़ा होने पर तुमको कुछ ऐसी बातें होती है नवा समझे कि दिल धक धक करता है, नवा समझे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा तुमको, नवा समझे। इसको बोलते हैं 200% पढ़ने की याद, 200% इसी को पढ़ना बोलते हैं, याद रखेंगे। 200% पढ़ेंगे तो बोर्ड में हमारा 100% रिजल्ट आएगा। बात समझे कि ना समझे? इना कि घर पर याद करके घरे में खुदे याद करके खुदे सुना दिए, अब पता चला कि बाहर खड़ा हुए तो कुछ नहीं याद पड़ रहा है, तो हुआ 100% जो घर पर याद करते हैं। बात समझे? हम लोग इसी तरीके से फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।